सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज के प्रोग्राम किसान पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुफीद बैक्टीरिया के बारे में, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में मैं बात करूँगा। हमारे बहुत सारे दोस्त तिली की काश्त करते हैं, तेल की काश्त करते हैं, मूंग की काश्त करते हैं, चना है, बहुत सारी दालें हम काश्त करते हैं, लेकिन हमारी पैदावार बहुत कम होती है। इसकी वजह यह है कि हम मुफीद बैक्टीरिया के बारे में जानते नहीं हैं। मुफीद बैक्टीरिया के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इनकी साइंस को समझ जाएं तो हमारी पैदावार 40 से 45 मनफी एकड़ तक जा सकती है। अगर हम मुख्तलिफ दालों की बात करें, हमारी औसत पैदावार बहुत कम है। हम इस वक्त 15 से 20 मनफी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। मूंग की काश्त में हमारी पैदावार भी 12 से 15 या 18 मन के दरमियान में रहती है। चने की पैदावार भी कमोबेश 15-18 मन के करीब ही रहती है। पैदावार कम आने की बुनियादी वजह यह है कि हमें मुफीद बैक्टीरिया के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता। बहुत सारे मुफीद बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आज़ादाना ज़मीन में पाए जाते हैं और आज़ादाना अपना काम ये कर सकते हैं, और इनमें से एक ऐसी किस्म है जो ज़मीन में तो मौजूद होती है, लेकिन जब तक इसे जड़ें मुयसर नहीं आती ये अपना काम नहीं कर सकते। ये जड़ों में रूट नोड्यूल्स बनाकर अपना काम मुकम्मल कर पाते हैं। एक फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हमें खुद पौधे को फराहम करना पड़ते हैं। ये फास्फोरस की सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाते हैं। 20% तक ये फास्फोरस की सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाने में मामून है, जिसमें से रेजोफास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने मार्केट में लॉन्च किया है। रेजोफास में फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये मुफीद बैक्टीरिया है। इनकी वजह से खादों की इफादियत बढ़ती है। हमें 40% कम खादें इस्तेमाल करके 20% ज्यादा पैदावार लेने का मौका मुयसर आता है। अब बैक्टीरिया की नेचर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे जमीन में होते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। जमीन में 3 तरह के मुफीद बैक्टीरिया होते हैं। इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनमें से एक किस्म रॉड शेप्ड है। ये ज़मीन में आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकते। ये जड़ों में अपना घर बनाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। रूट नोड्यूल्स बनाकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को फराहम करते हैं। ये फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरी किस्म ऐसी है, ये भी लंबूतरे होते हैं, लेकिन ये आज़ादाना ज़मीन में रहकर काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इन्हें पौधे की जड़ें ही मुयसर आएँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में से जो मुफीद बैक्टीरिया जड़ों में अपना घर बनाते हैं, जड़ों के अंदर से कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं। जैसे ही ये केमिकल्स खारिज होते हैं तो ये बैक्टीरिया जड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं, और जड़ों की तरफ सफ़र शुरू करने के साथ साथ ये जड़ों के साइड में आकर अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जैसे ही जड़ों के साथ ये जुड़ते हैं तो इन्हें अपना काम करने की सलाहियत या मौका मिलता है। ये जड़ों के साथ कुछ केमिकल्स खारिज करना शुरू कर देते हैं। इन केमिकल्स के खारिज होने के साथ ही ये रूट हेयर्स, जड़ों के रूट हेयर्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये टेढ़े हो जाते हैं। थोड़े से रूट हेयर्स सीधे नहीं रहते हैं, इनकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। इनकी शेप टेढ़ी होने के साथ ही एक नया पौधे के अंदर पार्ट डेवलप होता है, एक जिस्म का हिस्सा पौधे का एक डेवलप होता है जो कि पाइप शेप्ड होता है। ये रूट हेयर के अंदर अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। ये बैक्टीरिया फिर इस रास्ते के ज़रिए से पौधे की जड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही ये मुकम्मल होता है तो इनका पौधे की जड़ों के अंदर दाखिला शुरू हो जाता है। पौधे की जड़ों के अंदर जब ये शामिल हो जाते हैं, जड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो वहाँ जाकर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं, कुछ एंजाइम्स पौधे से खारिज होते हैं। उन केमिकल या कीमियाई तब्दीलियों के साथ ही कुछ तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं कि बैक्टीरियाइड पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन बैक्टीरिया के फ्लैजेला होते हैं या दुम होती है, लेकिन जब बैक्टीरियाइड बनता है तो इनकी फ्लैजेला या दुम ख़त्म हो जाती है। ये बैक्टीरियाइड जो है ये नॉन मोटाइल होता है, ये फिर हरकत नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। ये बैक्टीरियाइड जब तकसीम के मरहले से गुजरता है तो रूट नोड्यूल बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये रूट नोड्यूल पिंक कलर की नज़र आती है, जड़ों के ऊपर दाने होते हैं। याद रहे कि बैक्टीरियाइड जब बन जाते हैं तो ये नाइट्रोजनी मादा खारिज करते हैं जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं।
ये नाइट्रोजिनेज ही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है, लेकिन इस नाइट्रोजिनेज के साथ साथ एक लैग हीमोग्लोबिन भी खारिज होती है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये गुलाबी या पिंक कलर के नज़र आते हैं। इनकी बनावट पिंक कलर की इस हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। यही रूट नोड्यूल्स हैं जो आप जड़ों में देख रहे हैं। ये रूट नोड्यूल्स मुफीद बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होती हैं। इन रूट नोड्यूल्स में यही मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में अपना रोल अदा करते हैं, और इस तरह पौधे की कम खादों के साथ हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। ये रूट नोड्यूल्स जब पौधे में, दाल के पौधे में, चने के पौधे में, तिल के पौधे में या किसी भी फलीदार पौधे में या बरसीम या लूसन की जैसे हम काश्त करते हैं, कोई भी फलीदार पौधा है उसके अंदर ये रूट नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जमीन में पाए जाते हैं। जब जड़ों के जैसे करीब आते हैं तो रूट नोड्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। वो पौधे जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स डेवलप नहीं हो सकती वो गैर फलीदार पौधे हैं। तो गैर फलीदार पौधों में रूट नोड्यूल्स खुद बहुत डेवलप नहीं होती, वहां पर हमें ये मुफीद बैक्टीरिया जमीन को फराहम करना पड़ते हैं। गैर फलीदार पौधों में हम वो मुफीद बैक्टीरिया फराहम करते हैं पौधे को जो कि जमीन में आज़ादाना रहकर अपना काम कर सकते हैं, जिसमें से राइजोफास में भी ऐसे मुफीद बैक्टीरिया हैं जिनके लिए पौधे की जड़ पर घर बनाना जरूरी नहीं होता, ये जमीन में आज़ादाना रहकर अपना काम कर सकते हैं। जब ये मुफीद बैक्टीरिया पौधे को फराहम होते हैं तो इनकी फराहमी के साथ ही पौधे में खुराक लेने का अमल बेहतर हो जाता है और हमारी पैदावार दुगनी यकीनी हो जाती है। पाकिस्तान में जिम्मेदार दोस्तों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हम बैक्टीरिया की मोड ऑफ एक्शन, इनकी फितरत, इसके बारे में नहीं जानते। हमें ये मालूम नहीं है कि बैक्टीरिया के इस्तेमाल से किस तरह हम कम खर्चे के साथ ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। राइजोफास जब हमने मार्केट में लॉन्च किया तो दोस्तों के लिए ये एक नया ब्रांड था, एक नया प्रोडक्ट था, लेकिन जब इसे इस्तेमाल किया, इसके नताइज देखे तो दोस्त हैरान रह गए। दोस्त पूछते हैं कि राइजोफास में ऐसा क्या है कि ये 1 लीटर हम जब खेत में फ्लड करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। गंदम की फसल में और मकई की फसल में जब हमने राइजोफास को इस्तेमाल करवाया तो गंदम की पैदावार 85 से 90 मन तक लेने में दोस्त कामयाब हो गए। मकई की पैदावार 160 मन तक हमारे जिम्मेदार जो राइजोफास इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेने में कामयाब हुए। खाद्य वही है जो आप रूटीन में इस्तेमाल करते थे। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी फितरत की वजह से, अपने फवायद की वजह से हमारे जिम्मेदार दोस्त को एक बहुत बड़ा टूल फराहम कर सकते हैं। ये हमारे ज़राअत में एक नया फील्ड है। यही वजह है कि राइजोफास दोस्तों का एक मनपसंद ब्रांड है, क्योंकि राइजोफास अच्छी पैदावार लेने के लिए, बेहतर पैदावार लेने के लिए आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आपको नताइज दे रहा होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। दुनिया का जदीद बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी का शाहकार राइजोफॉस। सब्जियां, बागात और हर फसल की शुरुआत अब राइजोफॉस के साथ। फसलों में जगाए ममता जैसा एहसास। राइजोफॉस 40% खादों की बचत, 15% ज्यादा पैदावार। कपास, गन्ने, मकई, चावल, गंदम और मिर्च के लिए यकसा मुफीद। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस का शाहकार राइजोफॉस 1 लीटर फी एकड़ पहले या दूसरे पानी के साथ फ्लड करें।